हेलो बच्चों, क्या हाल। फिर से लेके आ गए हैं हम कोपा क्लास की 4th क्लास एंड इसमें हम देखने वाले हैं भाई एमएस एक्सेल को पूरा निपटा देंगे। इसमें करीब 35 से 40 क्वेश्चंस इसमें हैं एंड इसमें आपको मतलब ऑल टोटल क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं, जिसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो कोपा आईटीआई के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार। 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन से इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। भाई वीडियो थोड़ी लेट आई है क्योंकि यार तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, तो 5-10 दिन से वीडियो नहीं आई थी, पर अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू वीडियो आवे और आपका खुद जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद भाई अपन को मैराथन क्लासेस करना है और अभी तो एम्प्लॉयबिलिटी भी आपकी कंप्लीट करवानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं देसी अड्डा वाई मनीष सर, मैं आपका मनीष सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रहण है? एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रहण है? चार्ट का, वर्कशॉप साइज का, चार्ट और वर्कशॉप, चैट्स और वर्कशॉप साइज का, या ऊंचे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो एमएस वर्ड है वो चैट्स और वर्कशॉप का संग्रहण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन बिना किसी देरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में गणना यानी कैलकुलेशन करने के लिए आपको खाली स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता है। जो स्प्रेडशीट होती है, कैलकुलेशन अपन जो गणना करते हैं उसके लिए अपन को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उसके लिए अपन को आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को पता होता है, फॉर्मूलाज की। ठीक है, तो फॉर्मूलाज ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो ध्यान रखने का है, भूल मत जाना। ठीक है, फॉर्मूला बार में जो अपन देखो सम और डिवीजन वगैरह ऑल टोटल जो रहता है वो सब अपना फॉर्मूलाज बार में आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमएस एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या है। तो इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, क्योंकि दोस्तों जो पहले का जो एक्सटेंशन होता है तो वो होता था .xls। ठीक है, और जो अभी का अब जो ये भी क्वेश्चन आएगा कि 2018 का हाल ही का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा होता है? तो वो होता है .xls। ठीक है, और जो पुराने वाला जो रहता था, जो पुराना वाला रहता था ना, जो एमएस एक्सेल, उसमें रहता था .xls। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भूलने का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और जो अभी वाला है, अभी वाले में यहाँ पर .xlsx हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड करने के लिए प्रतीक सिंबल क्या है? यानी कि डिवाइड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करा जाता है? ठीक है, तो ये तो बच्चों के जो वाला क्वेश्चन है तो तुम तो फोड़ ही दोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ये वाला अपना डिवाइड के काम में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे भाई सरल से क्वेश्चन है, और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप 2-4 बार देख लोगे अच्छे से तो मेरा यकीन है कि आप आईटीआई एग्जाम को बिल्कुल फोड़ने वाले हो। कोई चिंता नहीं होने वाली जब तक भाई आपका मनीष सर आपके साथ है, तब तक आईटीआई कोपा की थ्योरी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चिंता मत करो, एग्जाम फोड़ोगे वाली कम दिन है, लेकिन एग्जाम बहुत अच्छे से करके आओगे। और देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है, जो मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो कि एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आ चुके हैं। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है ऐसे कि कई वो लोग बोलते हैं कि भाई एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के ऊपर 100-150 क्वेश्चन लाते हैं, तो भाई वो फालतू की चीज़ है, क्योंकि बच्चे देखते तो भाई दिमाग पकता है, बाकी का और कुछ नहीं होता उनका। ठीक है, बाकी का देखो जितने कम क्वेश्चन करोगे और उनमें से अगर एग्जाम में आएगा तो भाई देखो कम टाइम बचा है तो कम टाइम में कम क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपके लिए यही क्लास बेटर है अगर आप अच्छे से एग्जाम को फोड़ना चाहते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणा यानी मल्टीपल करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? मल्टीपल यूज करने के लिए भाई तुम लोगों को सबको पता होगा कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। सिंबल नंबर ये वाला यूज किया जाता है। आप कई बार बच्चों कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो आप M2 वाला सिंबल लगा दोगे। जो नंबर 2 पर जो ऑप्शन है वो वाला सिंबल नहीं लगाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो सिंबल है वही वाला अपन को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल के रूप में लेबल किया जाता है। अब एमएस एक्सेल होती है भाई, उसकी शीट कुछ इस तरीके से होती है, मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से। ठीक है, ए और 1। तो अब ये बता रहा है ये पहला सेल है, उसको किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो पहले जो सेल होता है भाई, पहले सेल को अपन A1 से निरूपित करेंगे ना, एनी डाउट नहीं है ना? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर A1 कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते तो कमेंट में पूछो भाई, 10 बार पूछो, उत्तर बताएंगे उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूरे कॉलम को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जो कॉलम होता है उसको छिपाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+0 का यूज किया जाता है इसमें कॉलम को छुपाने के लिए। ठीक है, Ctrl+0। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि पूरी रो को अगर अपन को छिपाना है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब दूसरी बात भाई देखो, मैंने एक बार और कहा है आपसे कि इसमें मैं सिर्फ वही शॉर्टकट कीज लाया हूं जो एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैंने पहले की वीडियो में भी बताया और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि एमएस जो अपन जो शॉर्टकट कीज है ना वो ऑल टोटल एक छोटी वीडियो में लाऊंगा, और ऐसी ज्यादा नहीं लाने वाले हैं अपन, क्योंकि भाई ज्यादा शॉर्टकट कीज में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अपन उतनी लाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आती है और आने वाली है, तो उतनी 20-30 शॉर्टकट कीज लाऊंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को लिए वेट करना होगा, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए यार। भाई सब्सक्राइब तो मांग रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं आप पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, पूरे रो को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ये यहाँ पर कॉलम को छिपा रहे थे, तो यहाँ पर अपन उसको छिपा रहे हैं रो को, तो Ctrl+9 से यहाँ पर अपनी रो छुप जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जो पूरे कॉलम को अगर अपन को हाईलाइट करना है तो उसके लिए अपन को कौन सी शॉर्टकट की यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए ऊपर Ctrl+स्पेस बार यूज करना पड़ता है, ठीक है, Ctrl+स्पेस बार। अगले क्वेश्चन की और चलते हैं, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है। ये क्वेश्चन अच्छा ला रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहो तो आप नोट करके रख लो, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है, ध्यान रखना है, नई वर्कबुक बनाने के लिए, वर्कशीट नहीं वर्कबुक बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्कबुक बनाने के लिए Ctrl+N का यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ भाई आ सकता है ये क्वेश्चन, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सर्च बॉक्स लाने के लिए खाली स्थान दबाया जाता है। अब जो सर्च बॉक्स लाते हैं, सर्च बॉक्स लाने के लिए भाई Ctrl+5 कुंजी दबाई जाती है, ठीक है, Ctrl+5 कुंजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक का उपयोग करके बंद किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक है उसको क्लोज करते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक अपन बंद करते हैं उसके लिए अपन को शॉर्टकट की यूज करना पड़ता है Ctrl+W, ठीक, Ctrl+W इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं। जो वर्कशीट होती है उसमें अगर अपन को स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में, पता हो तो। और एक काम किया करो, आप देखो जैसी वीडियो देखो ना उसके साथ जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, अब मैंने उत्तर तो बता दिया लेकिन उसका आंसर एक बार ट्राई किया करो कि कमेंट में लिख दो, क्योंकि कमेंट में लिख देते हो ना तो उससे क्या होता है आपको याद हो जाता है और ज़्यादा भूलने के चांस नहीं रहते, क्योंकि भाई जितना आप लिख के याद करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और उतना अच्छा आपको याद होगा, ठीक है। तो 13वें का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 F7 कुंजी का अपन यहाँ पर यूज करते हैं स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एमएस एक्सेल में चैट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस एक्सेल में चैट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, एमएस एक्सेल में चैट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, F11, ठीक है, F11 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है। अब निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है, सेल, रो, कॉलम और डॉक्यूमेंट। अब देखो भाई सेल तो अपन जानते हैं, रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है, रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है। तो यहाँ पर रो भी जानते हैं, कॉलम भी जानते हैं, सेल भी जानते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट कुछ अलग लग रहा है। डॉक्यूमेंट क्योंकि भाई ये एमएस वर्ड का शब्द है, ठीक है, तो एमएस वर्ड का शब्द है तो इसके ऑप्शन नंबर 4 अपन को अलग लग रहा है, तो इस पर टिक लगा दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। तो भाई देखो चार्ट का जो ऑप्शन होता है एमएस एक्सेल में पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, एरिया चार्ट भी बना सकते हैं, ऑल टोटल चार्ट एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। तो सभी चार्ट अपन एमएस एक्सेल में आराम से बना सकते हैं, ठीक, कोई डाउट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मार्जिन, पेज ब्रेक या प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, हेडर्स और फुटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होता है ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं होता है, ठीक है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो कि पीछे रहता है उसमें हेडर फुटर भी रहता है, पेज ओरिएंटेशन भी रहता है, लैंडस्केप और पोर्टेबल और लैंडस्केप आप जानते होंगे, मार्जिन भी रहता है, ठीक है, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन लोग। अगला क्वेश्चन है, आप चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं।
बस कौन से ऑप्शन को, व्यू को, फॉर्मेट्स को, टूल्स को या डाटा को, कौन से ऑप्शन को मतलब चुनकर आप शॉर्ट डायलॉग बॉक्स चुन सकते हैं। तो अपन को भाई डाटा है, डाटा को चुनकर अपन शॉर्ट डायलॉग बॉक्स आराम से चुन सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप चाहे तो भाई लिख लेना। और मेरे हिसाब से तो मैं देखो वेबसाइट बन रही है आपके लिए, ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप सोच रहे हो यार भाई कि नया नया चैनल है तो हर कुछ फाँक रहे हैं। वेबसाइट बनाई जा रही है आपकी बाकायदा, गूगल पे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, मस्त एक नंबर टेस्ट टाइप का आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप अच्छे से टेस्ट दे पाएंगे मंथली। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, पास क्या 95+ की गारंटी ले रहा हूँ यार मैं यार, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। वेबसाइट बन रही है बाकायदा अपनी गूगल पे, काम चल रहा है, 2-5-10 दिन में बन जाएगी। एंड बनने के बाद अपन उसको यहाँ पर लिंक डाल देंगे सबकी, जो जो पीडीएफ आएगा पीडीएफ डाउनलोड करो और उसमें से देखो और धुआंधार तरीके से याद करो। इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई तुम देसी अड्डा चैनल के सब्सक्राइबर हो और देसी अड्डा चैनल पर आए हो, ऐसे छोटे मोटे चैनल पर नहीं आए हो। और इस चैनल में आपको सारा मटेरियल यहीं पर मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है यार। एम्प्लॉयबिलिटी की चिंता क्यों कर रहे हो, एम्प्लॉयबिलिटी तो मैं 10-15 दिन में आपकी कंप्लीट करवा दूंगा। एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ से धुआंधार तरीके से कि इसमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी में तो आप मेरे हिसाब से भाई जितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन में 22-23 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल फोड़ के आएंगे अगर हमारे यहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ेंगे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जाता है। न्यू वर्कबुक बनाते हैं तो अपन भाई कितनी सीट्स को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो न्यू वर्कबुक बनाते हैं तो उसके लिए अपन को कम से कम भाई 255 कितना 255, ठीक है। इतनी वर्कबुक सीट बाय डिफॉल्ट तो भाई करना पड़ता है, ठीक है, कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। जो सीट होती है, सीट के भीतर अगर डेटा बदलना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो Ctrl+H का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सेल एड्रेस कौन सा होता है। सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है, 2512, A1, 911 या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो A1 इज राइट आंसर, क्योंकि ये पहले सेल का एड्रेस है। इसी तरीके से L2, A2 या L1 या L10 इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसको अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटिव 1-2 क्वेश्चन आप फंस सकते हैं आपके एग्जाम में। कंफ्यूज नहीं होना है कि सेल एड्रेस किस तरीके का रहता है, सेल एड्रेस इसी तरीके का रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, MS में वर्तमान सेल का पता एड्रेस कहाँ पर प्रदर्शित होता है। लो भाई, जो आप सोच रहे हो ना, ज्यादातर क्वेश्चन आप सोचते हो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल करोगे उससे आपको पता रहेगा कि भाई ये रहता है, वहां पर ये रहता है। लेकिन थोड़े भाई इन क्वेश्चनों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक से ज्यादा नहीं आता। जितना ज्यादा बुक पढ़ोगे तुम, बुक में से मेरे हिसाब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि मुझे भी पता है भाई, मैं 1-2 साल से ITI वालों को अच्छे से रीड कर रहा हूँ कि बुक में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बुक जितना पढ़ेगा बच्चा, अगर बुक वाला बच्चा जो पढ़ेगा वो मुश्किल से भाई 60-70% बना पाएगा, और जो देसी अड्डा से पढ़ेगा वो भाई इन वीडियो को देख कर ही 80-85% आराम से ठोक देगा, ठीक है। तो MS Excel में वर्तमान सेल का पता कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो MS Excel में वर्तमान सेल का पता होता है नेम बॉक्स में, ठीक है। कहाँ पर होता है, नेम बॉक्स में, ध्यान रखना है अपन को, नेम बॉक्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है, व्हाट इज द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स कहाँ पर होता है, फॉर्मूला बार के ऊपर फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, स्टेटर बार के नीचे दिखाई देता है, मेनू बार के नीचे दिखाई देता है, पिछली सक्रिय सेल का स्थान दिखाता है। तो देखो भाई, फॉर्मूला बार के बाईं ओर, फॉर्मूला जो बार होता है उसके बाईं ओर यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम बॉक्स स्थापित होता है, तो फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, ठीक है। क्लियर, एनी डाउट। अगला क्वेश्चन आ जाता है MS Excel 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या यानी कि पंक्तियों की रो कितनी होती है। जो MS Excel 2019 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखना, क्योंकि जो पुराना रहता था उसमें दूसरा रहता था, अब ये नया वाला है इसमें दूसरा रहता है। तो 10,48,576 इज राइट आंसर, ध्यान रखना है। 10,48,576 ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Excel 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या कॉलम की कितनी है। MS Excel 2019 में कॉलमों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम जो अपनी संख्या होती है, कॉलम्स की संख्या होती है, ये क्वेश्चन अपना दोबारा रिपीट हो गया है। अभी संख्या, अधिकतम संख्या पंक्तियों की, अधिकतम संख्या कॉलम्स की। अगले को यहाँ पर देख सकते हो 25वां क्वेश्चन है, Excel 2019 वर्कशीट में अधिकतम संख्या में कितने कॉलम हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार भाई मिसप्रिंट हो गया है,
ये देखो टाइपिंग में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है भाई, टाइप करने वालों से तो कोई दिक्कत नहीं है अपन को, ठीक है, पर अपन तो अच्छे बच्चे हैं और भाई थोड़ी बहुत गलती तो देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी बहुत गलतियाँ कर देते हो, क्योंकि अब जाके देखो पढ़ रहे हो, पूरी साल निकल गई और अब जाके आए हो कि यार देसी अड्डा चैनल पर आए और सर अच्छा पढ़ाएंगे तो हम टॉप कर सकते हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं। 16,384 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है, ठोक दो, चिंता करने की बात नहीं, जब तक यहाँ पर भाई आपके मनीष सर बैठे हैं तब तक आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। एमएस एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं। तो जो एक सेल होता है रो और कॉलम से बनता है, जो एक सेल रो और कॉलम, ये ध्यान रखना, एक सेल किससे बनता है, रो और कॉलम से बनता है, तो उसमें अपन कितने डाटा टाइप कर सकते हैं ये बात भी ध्यान रखना है। तो उसमें अपन कितना 32,767 अक्षर टाइप कर सकते हैं, ठीक है, एक सेल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आप द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। अब सेल को सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेल को सक्रिय करने के लिए देखो भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपने कीबोर्ड है उसकी एरो कुंजी दबा देनी है एंड आपका जो सेल है वो सक्रिय हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैल्यू कूब फंक्शन क्या करता है। जो वैल्यू कूब फंक्शन होता है भाई वो क्या करता है, ठीक है, वैल्यू कूब फंक्शन वह टैक्स खोजता है जिसमें बी होता है, या जांचता है कि एक सेल में टैक्स वैसा ही है जैसा कि अगले टैक्स में, ये संबंधित रिकॉर्ड खोजता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया जो वैल्यू कूब फंक्शन होता है, वैल्यू कूब फंक्शन है वो संबंधित रिकॉर्ड खोजता है, ठीक है, संबंधित रिकॉर्ड यहाँ पर अपना जो वैल्यू कूब होता है वो खोजता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, कंफ्यूज नहीं होने का। अगला ऑप्शन है लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करना होता है। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग का संशोधन यानी मॉडिफाइड करना होता है। तो देखो भाई अपन को वर्कशीट है, वर्कशीट को अपन यहाँ पर संशोधित करना है, तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन को अपन को यहाँ पर संशोधित करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो अपन को पेपर जो लैंडस्केप होता है, ओरिजेंटल होता है, ये तो साइज होती है, लेकिन अपन को उसका मार्जिन देखना होता है, ठीक है, क्या देखना होता है, मार्जिन देखना होता है। मार्जिन इज द राइट आंसर एंड ठोक दो, ठीक है, ठोक दो, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, मार्जिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपने गलती से शीट में एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। अब आपने एक रिकॉर्ड टाइप कर रहे हैं शीट पे, ठीक है, अब उसको आपने गलती से डिलीट हो गया है। अब इस स्वचालित रूप से रिस्टोर करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। भाई आप कुछ डाटा टाइप कर रहे हो कि यार आपने लिखा कि हम फलाने कॉलेज के छात्र हैं और रिया उस कॉलेज की छात्र है और पिंकी उस कॉलेज की छात्र है, तो आपको ध्यान है अरे यार पिंकी का गलत कॉलेज, पिंकी का जो कॉलेज लिखाया था वो सही लिखाया था, आप गलत टाइप हो गया। तो अपन को उस डाटा को दोबारा लाना है, मतलब रिस्टोर करना है। तो उसके लिए अपन को कौन सा शॉर्टकट कीज का उपयोग करना पड़ेगा, मतलब कौन सी कमांड का उपयोग करना पड़ेगा, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें अपन को कुछ नहीं भाई अंडो कर देना है, ठीक है, अंडो से जो डाटा था वो आ जाएगा, ठीक है, अंडो इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं। तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट में कॉलम इंग्लिश अल्फाबेट में लेबल किए जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में लेबल किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेल वर्कशीट में रो को कैसे लेबल किया जाता है। यहाँ पर अपन कॉलम को कर रहे थे और यहाँ पर आप रोज को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो रोज यहाँ पर जो कॉलम को करते थे वो इंग्लिश अल्फाबेट में करती थी, और जो रोज को करेंगे अपन वो करेंगे यहाँ पर अपन नंबर्स में, ठीक है, नंबर्स में यहाँ पर अपन इसको लेबल करते हैं, ठीक है। आ गई समझ में। जैसे कि देखो एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज बना रहेगा कि कैसे करते हैं। जैसे कि ये मान लो ए और वन, A1, तो ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर है कॉलम और रो क्या है 1। तो यहाँ पर 1 यानी कि नंबर में अपन इसको करेंगे, और जो रो को जो कॉलम को करेंगे वो अल्फ़ाबेट यानी कि ए में करेंगे, ठीक है। और जो एक लिखा रहा है, जो नंबर में लिखा रहा है, वो अपन रो को लेबल करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है वो किस तरीके पर प्रोग्राम है। क्या डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम है, या वर्ड प्रोसेसर का है, स्प्रेडशीट का है, डेटा मैनेजमेंट का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कौन सा प्रोग्राम है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो अपना जो है आपने पढ़ा होगा स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो एमएस एक्सेल अपना
है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। एक्सेल विंडो डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी शीट्स प्रदर्शित करता है? जब आपने जैसे एक्सेल खोला तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स वहाँ पर आपको प्रदर्शित होती है, ठीक है, कितनी सीट्स आपको वहाँ पर प्रदर्शित होती है ये बताना है। तो भाई 3 सीट्स आपको वहाँ पर प्रदर्शित होती है नीचे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना पड़ता है? एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो रन डायलॉग बॉक्स जो होता है उसमें अपन को क्या टाइप करना पड़ेगा? तो उसमें अपन को टाइप करना पड़ेगा सिंपल सा एक्सेल लिख दो यार, एक्सेल टाइप करके एंटर दबा दो, बस एमएस एक्सेल आ जाएगा अपना यार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कॉलम और रो का संग्रहण कलेक्शन क्या कहलाता है? देखो कॉलम और रो का जो संग्रहण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो कॉलम और जो रो का संग्रहण होता है वो वर्क शीट कहलाता है, ठीक है, वर्क शीट कहलाता है। और रो और कॉलम से क्या बनता है? रो और कॉलम से सेल बनता है, ध्यान रखना है, रो और कॉलम से अपना सेल निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 की वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है? एमएस एक्सेल 2003 की वर्कशीट का अंतिम कॉलम क्या है? तो एमएस एक्सेल 2003 की जो वर्कशीट थी उसका अंतिम कॉलम यही फर्स्ट नंबर आई हुई था, ठीक है, फर्स्ट ही राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल फाइल को सीधे के रूप में निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। एमएस एक्सेल जो होता है उसके किस रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता है? पीपीटी, पीडीएफ, टीएक्सटी, सीएसपी। पीपीटी क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, याद रखना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या कर रहा है यहाँ पर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ पर अपन एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उसको जो एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक्सेल में खाली स्थान का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जाता है। एमएस एक्सेल में किसका उपयोग करके डाटा को सॉर्ट किया जाता है? तो एमएस एक्सेल में फिल्टर का यूज़ करके डाटा को सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। एमएस एक्सेल में डाटा का यूज़ किसको करके चलता है? फिल्टर का यूज़। तो अपने ये 39 क्वेश्चन थे और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। और भाई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने बता दिया है कि शॉर्टकट की के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको बिल्कुल पूरी शॉर्टकट की अपन अच्छे से एक एक करके देख लेंगे और एग्जाम में इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आपके कोई और दोस्त वगैरह जो अच्छे से तैयारी ना कर पाया हो एग्जाम की, तो उसके पास भी देसी अड्डा भाई मनीष सर का बता देना है कि भाई सर हैं वो पढ़ा रहे हैं अच्छे से। और जल्दी आपको इन सब का पीडीएफ भी भाई गूगल पे मिलने वाला है, क्योंकि अपनी वेबसाइट है वो बनने वाली है, बनना चालू हो चुकी है, कुछ दिनों में बन के रेडी हो जाएगी और वीडियो आती रहेगी। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।